फरीदाबाद में डीपीएस स्कूल के छात्र द्वारा 15वीं मंजिल से कूदकर की गई आत्महत्या के मामले में छात्र की मां ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिवंगत छात्र को न्याय दिलाने की अपील की है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया से कहा कि वह आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी होने से नाखुश है। हालांकि इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। डीपीएस स्कूल के छात्र आरवी ने मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में साथी छात्रों और स्कूल की प्रिंसिपल ममता गुप्ता द्वारा उसे परेशान करने के आरोप लगाए हैं। आरवी की मां आरती मल्होत्रा ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें बाद में पता चला है कि उनके बेटे के साथी छात्रों ने उसके साथ बुलिंग करते थे और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी कई बार किया गया है, जिसके बारे में उन्होंने पुलिस में एफआईआर भी की है। लेकिन 25 फरवरी को हुए इस हादसे को 4 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बेटे की मौत के बाद सिंगल मदर होने के नाते वह काफ़ी टूट गई थी और कोर्ट में पैरवी नहीं कर पाई, जिसके चलते प्रिंसिपल ममता गुप्ता को 1 हफ्ते बाद जमानत मिल गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में वह फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक अधिकारियों व गृह मंत्री तथा गृह सचिव से भी मिली हैं। हर किसी ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। आरवी की मां ने आरोप लगाया है कि जिस प्रिंसिपल को उनके बेटे ने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है, उसको स्कूल ने टेम्परेरी छुट्टी पर भेज दिया है, जबकि इस ऑर्डर को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उन्हें स्कूल में नहीं बुलाया जा रहा। आरवी की मां ने बताया कि इंस्टाग्राम पर आरवी के लिए जस्टिस की शुरुआत उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने की थी, जिसका नाम वे आज तक नहीं जानती। लेकिन अब वे इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं और इंस्टाग्राम पर @आरती82 के नाम से उनका खुद का अकाउंट है और इस पर अब तक 60 लाख व्यूज आ चुके हैं। आरती मल्होत्रा ने बताया कि इंस्टाग्राम पर मुझे करीब 2 से 3 हजार बच्चों ने लिखा है कि वह भी इस तरह की बुलिंग का शिकार हुए हैं। कई बच्चों ने मुझे यहाँ तक भी लिखा है कि वह भी आत्महत्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर मेरे बेटे को न्याय मिलता है तो यह उन सबकी जीत होगी जो इस तरह से परेशान किए जा रहे हैं। मेरा नाम आरती मल्होत्रा है। हाँ, हमने कैंपेन मिलके चलाया है जो कि एक इंस्टाग्राम पर है, #जस्टिस फॉर आरवी। जस्टिस फॉर आरवी हैशटैग ये उसी के ही फेवर में किसी ने शुरू किया था। मुझे आज तक नहीं उनका नाम पता है, बट जिसने भी किया गॉड ब्लेस यू। ये हैशटैग स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी को, जब मेरे बेटे ने सुसाइड किया। सोसाइटी के 15 फ्लोर से जंप करके ही हैज़ सुसाइडेड और ऑन द स्पॉट ही हैज़ लेफ्ट अस फॉर द हेवन। तो ये जस्टिस फॉर आरवी उसी दिन से आरवी को जस्टिस दिलाने के लिए शुरू किया गया है और अब मैं उसको आगे फॉरवर्ड लेके जा रही हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे और NGOs हैं, अंकिता एंड येस इंडिया से जीत, दे आर अ गुड सपोर्ट। प्रिंसिपल नहीं अरेस्ट हुई हैं अभी तक। एकेडमी कोऑर्डिनेटर अरेस्ट हुई थी, जिनका बच्चे ने सुसाइड नोट में नाम भी लिखा है और स्कूल अथॉरिटीज़ का नाम बच्चा लिख के गया है, जिनकी वजह से वो जा रहा है इस दुनिया से, उसने क्लियरली मेंशन किया है। और इस केस में सिर्फ उसके सुसाइड नोट से ही नहीं सारी कहानी पता चलती है। 1 साल पहले से ही उसके साथ बहुत बुली और सेक्सुअल असॉल्ट के एपिसोड हुए थे और जो कि उसने बाद में बताया क्लास 6 ऑनवर्ड हो रहे थे, जिसकी रिपोर्ट मैंने स्कूल को करी है और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया था। देन उसकी पैनिक सिचुएशन, डिप्रेशन के एपिसोड स्टार्ट हो गए थे, जिसके चलते उसको बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी। मैं भी एज अ मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। लॉकडाउन टाइम था, मैं अपनी जॉब को छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे के इलाज के लिए पेरेंट्स, मेरे फादर इज़ ऑन डायलिसिस, वी आर सिस्टर्स ओनली, तो सपोर्ट के लिए फैमिली में आप समझ ही सकते हैं नहीं था कोई। तो मेरे पास बहुत सारी जिम्मेवारियां थी। मैं उस समय जॉब का डिसीजन नहीं ले पा रही थी क्योंकि एक तरफ बच्चे के इलाज, एक तरफ फैमिली के खर्चे, रेंटेड हाउस, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ और साथ में बच्चे की हेल्थ मैनेज करना। तो मैं उन दिनों नहीं छोड़ पाई जॉब। बट हाँ, मेरा प्लान था मार्च में मैं जॉब को छोड़ दूँगी। आरवी को पता था और आरवी का भी स्कूल चेंज कराना था। बट उससे पहले ही जैसे ही स्कूल ओपन हुए प्री बोर्ड के लिए और उसका वापस स्कूल जाके ट्रिगर हुआ, ममता गुप्ता ने हरास किया। बच्चा खुद सुसाइड नोट में लिख के जा रहा है। 7 दिन के लिए खाली उस टीचर का अरेस्ट हुआ और कोर्ट ने रिलीव कर दिया उन्हें, क्योंकि मैं लास्ट राइट्स पे थी, मैं कोर्ट्स की डेट्स पे जा नहीं पाई
कुछ डिस्क्रिपेंसी भी थी डेट को लेकर के, एग्ज़ाम की डेट को लेकर के, वो मैं कोर्ट में क्लियर करूँगी। हाई कोर्ट में मैंने केस डाला है बेल कैंसिलेशन का ममता गुप्ता का। और जैसे आरवी ने बताया, उसके साथ मल्टीपल टाइम सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था स्कूल में, जो कि उसके नोट्स से हमें बाद में पता चला। और भी ज़्यादा बातें निकली, जो कि बच्चा माइनर है तो मैं हर चीज़ ओपनली नहीं बता रही हूँ, ना उन माइनर्स के नेम बता रही हूँ जिन्होंने उसको बुली करते गए और हरासमेंट तक आ गए, सेक्सुअल असॉल्ट तक आ गए। उनके नेम्स मैं ओपन नहीं कर सकती बिकॉज दे आर माइनर्स, रिस्पेक्ट दोज मदर्स। बट हाँ, स्कूल उनको ना बचाए, जो कि पहले भी बचाया है। आज भी झूठे सच्चे कागज़ तैयार करके उनको ना बचाए स्कूल, मेरी रिक्वेस्ट है। और पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इन कल्प्रिट्स को आज़ाद ना घूमने दें। 4 महीने हो गए मैं अपने बच्चे के इंसाफ के लिए धक्के खा रही हूँ जगह जगह। कोई मैंने ऑफिस नहीं छोड़े, कोई मैंने हेडक्वार्टर ऑफिस, चाहे आप दिल्ली पंचकुला जाओ, सीपी ऑफिस, आईपीएस ऑफिसर्स, आप पंचकुला में भी मैंने बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं, डीजीपी ऑफिस तक, हर जगह मैं होके आई हूँ। और मुझे हर जगह से इंश्योरेंस मिल रहा है कि जल्दी से जल्दी जस्टिस होगा। तो मैं अनिल विज जी से भी मिल के आई थी, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी से भी मिल के आई थी, सबसे मिली हूँ मैं, और सबने मुझे एश्योरेंस दिया है कि मेरे बेटे को जस्टिस मिलेगा। पर कोई कब तक मुझे वेट करना है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है। और आज सारी दुनिया के सारे पेरेंट्स, सारी माँ, सारे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। हर कोई आरवी को इंसाफ दिलाना चाहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस पुलिस से, हर एक इंसान से, गवर्नमेंट से, जो भी सुन रहा है, देख रहा है, प्लीज़ आरवी को जल्दी जस्टिस दिला दो। ये सिर्फ आरवी की ही आखिरी इच्छा नहीं थी, ये उस हर बच्चे की इच्छा है जो आज भी बुली के लिए सफ़र हो रहा है स्कूल में। पता है आपको, जब से मैंने कैंपेन चलाया है, मुझे कम से कम नहीं तो 2000 से 3000 बच्चों के ऐसे मैसेजेस आए हैं, दोज हु आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम द बुली। और कम से कम मैं आपको ये बता दूँ, 500-600 बच्चों के ऐसे मैसेजेस आए हैं जो मुझे ये बोल रहे हैं कि हम भी मरना चाहते हैं और हम भी इस बुली की वजह से परेशान हो चुके हैं। कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, किसी की स्टूडेंट्स की वजह से, किसी की फैमिली की वजह से, किसी की कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से बुली हो रहे हैं आज भी बच्चे। तो उन बच्चों के लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ। मैं सिर्फ आरवी के लिए आवाज़ नहीं उठा रही हूँ, आरवी को तो मैं वापस नहीं ला सकती हूँ, पर हाँ, इन बच्चों में उस आरवी को देखती हूँ कि अगर आज आरवी को इंसाफ मिलता है तो मतलब उन सारे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। तो मेरा पूरा ट्रस्ट है गवर्नमेंट पर, जुडिशरी, माय पुलिस, हरियाणा पुलिस, मुझे हर किसी पे बहुत विश्वास करके चल रही हूँ। प्लीज़ मेरे विश्वास को मत तोड़िएगा, इस माँ के विश्वास को, क्योंकि ये एक अकेली माँ का विश्वास नहीं है, ये उस हर माँ का विश्वास और प्यार मेरे साथ चल रहा है। आप आज देख सकते हो इंस्टाग्राम पर जा कर के @आरती मल्होत्रा82 इंस्टाग्राम मेरा आईडी है, वहाँ जाके आप देखिए कितना सपोर्ट लोगों का मिल रहा है। आई थिंक 6 मिलियंस तक अभी तक लोग फॉलोअर्स, जो व्यूज़ हैं, आ चुके हैं। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उस पेज के। जो भी आरवी की स्टोरी, आरवी को देख रहा है, दे कैन फील, दे कैन कनेक्ट, बट द सेम सेंसिटिविटी विच हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्कूल से, जो ये मैंने और उसके फ्रेंड्स से या उसके टीचर्स से जो भी ये सेंसिटिविटी मैंने एक्सपेक्ट की थी, वो उनसे तो नहीं मिली, पर शायद आज दुनिया से मुझे मिल रही है। तो आरवी कहीं ना कहीं बहुत खुश है। तो मैं ये चाहती हूँ जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, पॉक्सो के तहत जितने भी सेक्शंस बनते हैं सेक्सुअल असॉल्ट हरासमेंट के, और जो भी एक्शन ना लेने पे, जिन पर भी अथॉरिटीज़ लिख के गए, उन अथॉरिटीज़ पे जो भी एक्शंस बनते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग्स, प्लीज़ बच्चे को न्याय दिलाइए। स्कूल ने मुझे मार्च में ही रिलीव कर दिया था मेरी जॉब से, ये बोल कर के कि आपका केस में कोर्ट में केस चल रहा है, सॉरी, और आपको रिलीव किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए और सर्विसेज से रिलीव किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ममता गुप्ता को लिखा जाता है लेटर, ये डीपीएस सोसाइटी के चेयरमैन तक को पता है ये बात, मैं उस पेपर को देख चुकी हूँ। ममता गुप्ता के लिए लिखा गया है, जिसको बच्चा हाथों से लिख के गया है कि बिकॉज ऑफ ममता गुप्ता एंड स्कूल अथॉरिटीज़ दे हैव किल्ड मी, बच्चा लिख के गया क्लियरली। और स्कूल ने ममता गुप्ता को लेटर में लिखा है यू आर टेम्परेरली रिलीव फ्रॉम योर सर्विसेज, और जहाँ मुझे लिखा गया है यू आर रिलीव्ड फ्रॉम योर सर्विसेज टिल फर्दर ऑर्डर। मतलब व्हाट योर ऑर्डर इज़,
एंड आई हैव नो एक्सप्लेनेशन, मतलब मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दे के राज़ी नहीं है, कोई बात करके राज़ी नहीं है इसके ऊपर कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलीविंग फ्रॉम माई ड्यूटी। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60,000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25,000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।